लेकिन मैं इस बीच वी कृष्ण स्वामी सर का रुख करती हूँ और उनसे जानती हूँ, सर आपको कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी विनेश फोगाट कहाँ हैं? क्या बिल्कुल उम्मीदें खत्म हो गई हैं या अभी भी इंडियन कंटिंजेंट, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आईओए अध्यक्ष से बात की है और वो भी पहुंच रही हैं वहीं पर जहां पर वेइंग हो रही थी खिलाड़ियों की, तो क्या ये लोग सब वहीं पर मौजूद हैं और कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश में है? क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, ऐसा है, इस समय काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न नहीं कहूँगा, केओस है। हाँ। और काफ़ी जो है मनोबल नीचे आ गया खिलाड़ियों का, पूरे कंटिंजेंट का, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ जो है बहुत ही रेयर होती है। और उस भी रेयरिटी में भी और रेयर होता है जब कोई एक पदक का दावेदार फाइनल में पहुँचने के बाद इस प्रकार से उसका वेट चेंज हो जाए। मैंने अपने लंबे अरसे में 42 साल के खेल पत्रकारी में मैंने पहली बार ऐसा सुना है। वो भी जो एक भारतीय खिलाड़ी के साथ के फाइनल से पहले, वो भी ओलंपिक फाइनल या अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन के फाइनल से पहले किसी का वजन जो है ओवरवेट के कारण उनको डिस्क्वालीफाई किया है। मैंने ये कई बार सुना है कि भारतीय रेसलर और बॉक्सर्स भी ओवरवेट होने के कारण प्रतियोगिता से पहले ही जो है डिस्क्वालीफाई हो गए। कई बार हो चुका है ये। मगर ये पहली बार है कि फाइनल में पहुंचे, पहले दिन आपने भाग लिया और उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो गए। बॉक्सिंग में इंजरी के कारण या कट के कारण हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन, उसको कहते हैं मेडिकल डिस्क्वालिफिकेशन। मगर यहाँ पर ये जो वेट कैटेगरी के हिसाब से है वो बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रेसलिंग में जो है बाकी प्रतियोगिताओं में, जैसे वर्ल्ड कप जो तमाम होते हैं, उनमें कुछ तरीके का अलाउंस होता है। मगर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की जो नियम हैं उसके उसमें गुंजाइश कुछ भी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। और वेट कैटेगरी को आप जो है बिल्कुल नियमित रूप से आपको उसके मुताबिक ही रहना पड़ेगा। और ये नहीं कह सकते कि आप 100 ग्राम ऊपर चले जाए, 100 ग्राम नीचे। ये हम फ्लाइट पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे कि 23 किलोग्राम का जो है बैग वो प्लीज 23.5 किलोग्राम का जाने दीजिएगा। ये जो है एक प्रतियोगिता है, वो भी ओलंपिक फाइनल की मतलब प्रतियोगिता नीचे है। भी नहीं हो सकता है? 50 मतलब 50 ही, 50 नीचे हो मतलब। सकता है, हाँ। नहीं 50 का नहीं, आप नीचे हो सकते हैं। अच्छा। हमेशा वेट कैटेगरी जो डिस्क्राइब की जाती है वो होती है अप टू 50 किलोग्राम्स। ओके। आपने देखा होगा अंडर 50 किलोग्राम्स करके लिखा जाता है। आप ओवर नहीं हो सकते, आप अंडर हो सकते हैं। आपको एक बार फिर मैं याद दिलाऊंगा, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, नेशनल्स में जब ट्रायल्स हुई थी, विनेश ने 2 प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, 50 किलोग्राम वर्ग और 53 किलोग्राम वर्ग। तो यानी कि 53 किलोग्राम वर्ग में भाग लेने के लिए वो 53 किलोग्राम तक हो सकती थी। मगर क्योंकि वो उसी समय 50 में भी भाग ले रही थी, तो इसलिए उन्हें 50 के नीचे रहना था। तो यानी कि 50 के नीचे रहते हुए उन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में जो है भाग लिया और उसमें वो नाकाम रही। मगर वो 50 किलोग्राम वर्ग में क्वालीफाई कर गई और उस नेशनल्स में जीतने के कारण उनको एशियन क्वालीफायर में भेजा गया, और जहां पर उन्होंने ओलंपिक कोटा जो है हासिल किया। और ओलंपिक कोटा हासिल करने के कारण उन्हें जो है पेरिस ओलंपिक्स में एक जगह मिली और उस कारण वो यहाँ पर आई थी और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिया। पहले दिन वी 3 कृष्ण बाउट स्वामी जीते। सर, आप और पेरिस में मौजूद हैं सर, आपके पास जो है वो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स और जानकारियां पहुंच रही होंगी, इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। आप प्लीज मुझे बताइए, कुछ मैं देख रही हूँ कुछ मीडिया में इस तरीके की रिपोर्ट्स चलते हुए कि साहब डिहाइड्रेशन की वजह से बाकायदा अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ गया है। क्या इस तरीके की कोई खबर है वहां पर? विनेश फोगाट की हालत कैसी है सर? सेहत कैसी है विनेश फोगाट की? क्योंकि मन में देश के सवाल है जी। इस समय सेहत अच्छी नहीं है। हाँ। क्योंकि जब भी इस प्रकार का खिलाड़ी वजन कम करने की कोशिश करता है, और विवेक ने बहुत अच्छी बात बताई थी कुछ ही देर पहले कि सबसे पहले चीज है वाटर वेट जो है बॉडी में कम करते हैं। तो वाटर जब आपका जो रिटेंशन जो होता है बहुत हाई हो जाता है और खिलाड़ी जो है डिहाइड्रेट हो सकता है। हम लोग भी जो साधारण लोग हैं हमारे जैसे, उनका भी वेट हमेशा पानी के कारण बढ़ता है। मगर पानी जो है दिन में उसके बाद आपके बॉडी से निकलता भी रहता है पसीने की जैसे, तो उससे वेट ऊपर नीचे रहता है। मगर खिलाड़ी के लिए ये एक बहुत बड़ी मतलब कोशिश रहती है कि वेट को आप ऊपर ना जाने दें। चैलेंज है, तो बिल्कुल ये चुनौती जो होती है, है। ये बिल्कुल चुनौती है। जैसे आप अपने प्रतिद्वंदी के साथ जो है मतलब कंपटीशन करते हैं और मुकाबला करते हैं, उसी तरीके से आपको अपने आप से भी मुकाबला करना पड़ता है कि वेट कैटेगरी को नीचे रखने का।
तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, इसमें तो गुंजाइश ये बहुत वजह ही हो कम सकती है होती क्या है सर, और क्योंकि गुंजाइश ये नियम नया है तो हमारा चाहे सपोर्ट ये स्टाफ हो नियम या नया फिर नहीं है, मैं यही बताना चाहूँगा, ये नियम नया नया नहीं है। मतलब 2 दिन ये वाला तो नया टोक्यो है ना के सर? ओलंपिक दोनों दिन वजन, क्या? दोनों दिन वजन वाला तो नया है नहीं, ना तो रेसलिंग में? देखिए टोक्यो में भी ऐसा ही था। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये प्रतियोगिता पहली बारी हुई है या इस तरीके के नियम पहली बार लागू हुए हैं। ये अभी ऐसा है, हम लोग सब, आप, मैं, खिलाड़ी, अधिकारी सब भावुक हैं, हमें बस पदक चाहिए। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ ढील निकल जाए, कुछ छूट हो जाए, तो कम से कम स्वर्ण नहीं तो रजत पदक तो हासिल हो। मगर अनफॉर्चुनेटली जो नियम है वो नियम है। सर हमें पदक डिस्क्वालिफाइड भी, होगा तो सर आप बिल्कुल डिस्क्वालिफाइड सही होगा। कह रहे हैं, भावनात्मक तौर पर हम सब जुड़े हुए हैं, हमें पदक भी चाहिए सर, और हमें इस बात की भी पुष्टि चाहिए कि कहीं किसी तरीके की कोई साजिश तो नहीं हुई है, जिस तरीके की बात परिवार की तरफ से उठाई जा रही है यहाँ पर, क्योंकि परिवार तो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहा है कि साहब साजिश हो गई, नियम पुराना है, तो सपोर्ट स्टाफ जो है, जो साथ में लोग थे, उन सबको भी इस नियम के बारे में पता होगा, खिलाड़ी को खुद इस नियम के बारे में पता होगा, तो फिर ये चूक कैसे हो गई? ये देखिए ऐसा है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है साजिश करना, क्योंकि हर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को मालूम है वो पानी की बोतल भी किसी और से नहीं लेता, क्योंकि उसे मालूम है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र हो सकता है। तो इसलिए खिलाड़ी ना किसी से खाना लेते हैं, ना किसी से पानी लेते हैं, वो सिर्फ अपने कोच के साथ ही रहते हैं सारा समय। और स्पेशली बॉक्सिंग, रेसलिंग जैसे खेलों में कोच आपका हमेशा आपके साथ ही रहता है। वो पानी भी वही पिलाता है, आपको कोई दोस्त या कोई और सहपाठी नहीं पिला सकता, क्योंकि उसमें कुछ भी जो है गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि साजिश हो सकती है कि कोई बाहर से आके कुछ कर दे। ये जो है ये हमारी भावुकता है। हमारा जो है, हम चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा निकल जाए, जी जी, मगर ऐसा है, विदेश में इंसान हैं, सही। उन लोगों को हो सकता है कुछ खाना खा लिया हो, भूख लग गई हो, कुछ वज़न बढ़ गया हो। देखिए 3 बाउट लड़ने के बाद जो है कल वो जब वापस आई होंगी तो भूख ज़रूर लगी होगी, प्यास ज़रूर लगी होगी। अब वो है, अगर नियमित रूप से अगर उसको खाया जाता या पिया जाता पानी उस समय, तो शायद ये मुसीबत ना होती। ठीक है। उसके बाद रात को सोने के बाद जब उठे, जी तो क्या उतना जो खाया था या पिया था वो उनके सिस्टम से निकल गया या बिल्कुल। नहीं, पर वो भी यहाँ एक तो सर जो जैसा है। कि आप ही लोग बता रहे हैं कि वो तो रात भर सोई भी नहीं, वो तो लगातार रात भर कभी साइकिलिंग कर रही थी, कभी जिमिंग कर रही थी, कभी सोना ले रही थी, क्योंकि वो तो खुद इतनी फिक्रमंद थी अपने वजन को लेकर। मैं आऊंगी सर आपके पास,